जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग वास्तविक संख्या की परिचय कर लिए थे पूरी तरह से अपना पहली वीडियो में। अब जो है आज हम जो अपना वास्तविक संख्या का पहला जो चैप्टर है, प्रश्नावली है 1.1, उसके सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए देखिए, अपना जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्या का पहला 1.1, इसी के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग बाबू हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है, देखिए प्रश्नावली 1 में चर्चा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक पॉइंट है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहीं कहीं ये प्रमेयिका भी आता है, प्रमेय, दोनों एक ही बात है। यूक्लिड महोदय ने एक कथन कही और उन्हीं का जो कथन है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है कि यदि हमारे पास कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो, तो यदि एक जो बड़ा वाला धनात्मक पूर्णांक है उसमें छोटे वाले धनात्मक पूर्णांक से जब हम भाग देते हैं तो अपने पास दो नए संख्या मिलता है और वो संख्या भी धनात्मक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और इसमें हम a जो है वो बड़ी धनात्मक पूर्णांक है और इसमें हम एक b से डिवाइड दे रहे हैं। अपने पास दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, जिसमें a जो है वो बड़ी धनात्मक पूर्णांक है और b जो है वो छोटी है। कथन यह है कि यदि हम a में b से डिवाइड दें, तो अपने पास दो और नए संख्या मिलती है और वह संख्या है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, a में आप b कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर, इससे आप डिवाइड जब देते हैं तो दो नए संख्या प्राप्त होती है और वह संख्या जो है एक q होता है और एक r होता है। और आप जानते हैं बेटा कि ये जो q है ये भागफल है और r जो है वो शेषफल है। समझ पा रहे हैं? यानी यदि दो पॉजिटिव नंबर अपने पास हो, अब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पूरा, तो यदि उसमें जो छोटी वाली संख्या है उसे बड़ी वाली संख्या में हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास दो नए संख्या मिलेगा। एक संख्या जो है वो शेषफल कहलाता है और दूसरी संख्या जो है वो भागफल कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों यदि हम a में b से डिवाइड दे रहे हैं तो भागफल अपना कितना आता है q और शेषफल जो है वो बच्चों वो आता है r। ये जो कथन है, इस कथन को ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये कथन आप याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, और यहाँ एक बात और भी ध्यान देना है कि a और b में तो हम जान रहे हैं कि b जो है वो छोटा है a से, कहीं कहीं ये बराबर भी हो सकता है, किसी स्थिति में ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, a या तो बड़ा रहेगा b से या बराबर रहेगा। ऐसे ज़्यादातर केसेज में a जो है वो बड़ा ही होती है। तो a और b जो है मेरा पॉजिटिव नंबर हो तो ऐसी स्थिति में बेटा ये जो नया दो नंबर है अपना q और r, ये भी पॉजिटिव ही होगा और ये पूर्णांक होगा। इसको थोड़ा ऐसे देखिए, अगर हमारे पास बेटा दो नंबर है, एक मेरा 8 है और एक जो है वो मेरे पास 25 है। ठीक है, अपने पास दो पॉजिटिव नंबर हैं और पॉजिटिव इंटीजर है, पूरी संख्या है। इंटीजर हम वास्तविक संख्या में देखे थे। अब ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर अपने पास है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसमें 8 जो है वो लेस देन है ना 25 से, ठीक है, तो जो ग्रेटर देन होता है यानी जो बड़ी संख्या होती है वो a हो जाता है। तो यहाँ बेटा a जो है वो अपना 25 है और यदि हम b देखेंगे तो b अपना 8 है। ठीक है, तो ये जो दो संख्याएं हैं पॉजिटिव, उनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 25 अपने पास है, डिवाइड कितना से देना है बेटा, 8 से देना है। तो जब हम 8 से 25 में डिवाइड देंगे तो ये 3 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर जो है अपने पास शेष जो है वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि अपने पास जो a एक संख्या थी और एक और पॉजिटिव इंटीजर b थी, तो इसको जब ऐसे रूप में हम लिखते हैं तो अपने पास
दो और नए इंटीजर आ जाते हैं, एक बेटा q कहलाता है और दूसरा जो है वो r कहलाता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यूक्लिड ग्रीक भाषा के एक बहुत ही जाने माने गणितज्ञ हैं, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हम ले लेते हैं, चाहे जो भी नंबर हो अपने पास, कोई दो पॉजिटिव नंबर यदि हम ले लें बेटा, जैसे देखिए और भी कोई दूसरा लेकर हम दिखाते हैं। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो 35 है एक पॉजिटिव नंबर, और एक जो है अपने पास बेटा 9 है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर अपने पास है। अब इसको हम इस रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो जो बड़ा वाला इंटीजर है, पूर्णांक है, इसको आप पहले लिख लीजिए, और जो छोटा वाला इंटीजर है उससे इसमें डिवाइड देना है बेटा। तो 9 से देखिए, इधर भी आप देखिए 9 से हम 3 बार में लगाएंगे तो 9 × 27 होता है। ठीक है, और कितना रिमाइंडर बचेगा अपना, 8 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो नंबर दो थे, दो वास्तविक और वो भी धनात्मक पूर्णांक यदि आपके पास मिलती है, तो हम इस फॉर्मेशन में, इस रूप में दोनों नंबर को लिख सकते हैं। और ये जो कथन है ना, ये कथन ही बेटा कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, और ये जो कथन है इसी पे अपना आधारित है प्रश्नावली 1.1। उसमें जितने भी प्रश्न हैं वो इसी प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हमें बनाना है। तो ये ध्यान देना है कि यदि अपने पास कोई दो पॉजिटिव नंबर हो तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और इनका कथन साफ साफ यह कहते हैं कि यदि दो पॉजिटिव नंबर अपने पास है, पॉजिटिव पूर्णांक अपने पास है, तो यदि हम बड़ी वाले में छोटी वाली संख्या से डिवाइड देंगे तो अपने पास दो नए संख्या और भी मिलेंगे, जिसमें से एक संख्या बेटा कहलाता है भाजक और दूसरी संख्या जो है वो कहलाता है भागफल। ये कुछ और नहीं है, बचपन में आप सभी लोग, हम लोग जब डिवाइड बनाते थे तो डिवाइड चेक करते थे कि जो भाग बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। उसी में तो वो क्या नियम रहता था अपना, भाज्य बराबर बेटा भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल। समझ रहे हैं बात? यही चीज़ें थी उस समय भी। देखिए जिस नंबर में, जिस पूर्णांक में हम किसी संख्या से भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। ठीक है, जैसे यदि हम 35 में बेटा 9 से डिवाइड दें तो ये 9 × 27 होगा ना, रिमाइंडर कितना बचने वाला है, तो रिमाइंडर अपने पास 8 बचने वाला है। तो इस जिस संख्या में आप भाग देते हैं वो बेटा कहलाता है भाज, और जिस संख्या से भाग देते हैं वह कहलाता है भाजक। ठीक है, और जितनी बार भाग लगती है उसको हम बोलते हैं भागफल, और जो कुछ शेष बच जाता है वो हमारा हो जाता है शेषफल। तो इसी को एक संकेत दे दिया है, भाज्य को हम a के द्वारा दर्शाते हैं, भाजक को b के द्वारा दर्शाते हैं, और ये जो भागफल है उसे q द्वारा दर्शाते हैं, और ये जो शेषफल है वो उसे हम r के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि b जो है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए, b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दी जाती है। वो हम लोग पहली वीडियो में भी देखे थे कि जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित मान आता है, अनंत मान आता है। तो इसीलिए b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। वैसे तो यह नियम ये दो धनात्मक संख्या के लिए ही नहीं, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक के लिए परिभाषित है। लेकिन हमें अपनी 10वीं क्लास में बेटा केवल धनात्मक संख्या को ही जो है इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ और भी कुछ चीज़ हम देखते हैं इसमें। देखिए ये जो कथन है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, जहाँ a जो है वो बड़ी संख्या या बराबर है b का, और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो जो संबंध था वो a और b में संबंध था। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और भी कंडीशन है, जहाँ
जहाँ शेषफल जो है अपना, ये शेषफल जो है ये हमेशा बेटा b से यानी जो भाजक है उससे छोटा होता है, ठीक है, और 0 या 0 से बड़ा होता है। जो शेषफल है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कैसे, तो इसको भी देखते हैं। अगर बाबू हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि बेटा आप 12 में कुछ नंबर यानी आप 4 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो 12 में हम जैसे ही 4 से डिवाइड देंगे तब 12 में 4 से डिवाइड देंगे तो 4 तिहाई 12, रिमाइंडर कितना अपने पास बच रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है। ये पहली स्थिति हम मान लेते हैं। दूसरी स्थिति में बेटा यदि हम 4 से ही 13 में डिवाइड देने के लिए आपको बोलें तो 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास, 1। बेटा एक और भी स्थिति हम अज्यूम करते हैं, यदि हम 4 से 14 में आपको भाग देने के लिए बोलें तो 4 तिहाई 12, इस बार शेष जो अपना बच रहा है वो कितना बच रहा है, वो 2 शेष बच रहा है, ठीक है। थोड़ा एक और भी कल्पना कीजिए, हम आपको बोल रहे हैं कि बेटा आप 4 से 15 में डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो जब आप 4 से 15 में डिवाइड दीजिएगा तो 4 चौको 16 ना, नहीं 4 तिया ही 12 होगा, ठीक है। अभी रिमाइंडर अपना कितना बच रहा है, 3। यदि बेटा हम आपको बोलें कि आप जो हैं 4 से ही 16 में डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 4 से 16 में दीजिएगा तो 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 0 बच रहा है, ठीक है। यह हम इसलिए आपको बतला रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ से आप डिवाइड दे रहे हो ना वो b कहलाता है। तो देखिए तो बेटा b अपना 4 है, ठीक है। जब हम 4 से किसी संख्या में डिवाइड दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर अपना है, जो शेषफल है, उसकी संभावना क्या क्या है। तो रिमाइंडर अपना या तो 0 आया है, या बेटा 1 आया है, या फिर अपना 2 आया है, या अपना यहाँ पर देखिए 3 आया है, या बेटा फिर 0 आया है। समझ रहे हैं बात। यानी अगर हम 4 से किसी भी संख्या में जब भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 से 3 तक ही बचती है, यानी 4 से छोटा ही होना चाहिए। और ये होगा भी, आप सोचिए अगर यहाँ शेषफल मेरा 4 बचेगा तो 4 से फिर तो ये डिवाइड हो जाएगा ना। तो यानी किसी भी संख्या में हम 4 से डिवाइड देते हैं तो जो संभवित शेषफल है वो मेरा या तो 0 होगा, या 1 होगा, 2 होगा, या 3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार बेटा यदि हम बोलें कि किसी भी संख्या में आप 9 से डिवाइड दीजिए, कोई भी संख्या है अपने पास, पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, उसमें आप 9 से जब डिवाइड दीजिएगा तो शेषफल कितना बचना चाहिए, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, 3 बचेगा। बेटा ऐसे ही अपने पास 8 तक की जो धनात्मक पूर्णांक है उसकी संभावना है कि वो शेषफल आए, क्योंकि 9 जैसे ही आएगा तो फिर से एक बार लगाई जा सकती है। तो यही बातें हमने अभी यहाँ पर बतलाया आपको। देखिए कि जो शेषफल है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान देना है कि r और b में यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो r और b में कैसा संबंध होता है। तो बेटा r जो है b से हमेशा छोटा होता है, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होता है। ये बातें याद करने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बस ये हमें प्रोसेस आनी चाहिए, और इस प्रोसेस को अगर हम समझ गए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, तो इसी का अनुप्रयोग है बेटा, उससे हम महसा निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। और अपना प्रश्न में भी वही है। तो आइए अब हम प्रश्न देखते हैं। देखिए अपना पहला जो प्रश्न है वो दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ये जो संख्याएं दिए हुए हैं इनको हमें महसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए बेटा हम बनाने जा रहे हैं पहला में सॉल्यूशन। देखिए हल, देखिए इसका किस तरह से हमें बनाना है। देखिए जो पहला प्रश्न है बेटा वो अपने पास है 135 और 225।
का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनमें जो बड़ी संख्या है उसे हम A मानते हैं। देखिए 225 जो है वो बड़ी संख्या है 135 से। ठीक है, तो यहाँ अब जो बड़ी संख्या है ना उसे A मानना है, तो A जो है वो अपना कितना है 225। ठीक है, और जो छोटी संख्या है उसे B मानना है, तो B बेटा अपने पास कितना है 135। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है अपना A बराबर वो होता है बेटा BQ प्लस R। तो इस फॉर्मेशन में ये दो जो नंबर दिए हुए हैं उनको यहाँ पर हमें बैठाना है। ठीक है, तो इसको बैठाने के लिए हम आसान तरीका आपको बतलाते हैं। जो छोटी नंबर है, तो छोटी जो नंबर है वो 135 है, इससे आप डिवाइड दीजिए बड़ी संख्या में यानी 225 में। तो जब आप यहाँ पर डिवाइड दीजिएगा तो एक बार में लगेगा 135, रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, तो 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो 9। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है, ये B है, और ये अपना Q है, और जो यहाँ बचता है बेटा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी R। समझ पा रहे हैं बात। तो इनको हम जैसे ही इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बैठाते हैं तो A की वैल्यू कितना दे रखा है अपना 225। ठीक है, फिर देखिए B की वैल्यू कितना है 135 है, और Q देखिए तो Q बेटा कितना है यहाँ 1 है, यानी इंटू 1 दे दीजिए। अब प्लस रिमाइंडर देखिए तो रिमाइंडर कितना बचा है बेटा 90 बचा है। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि क्या मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो नहीं, यहाँ जो शेषफल है अपना वो तो 0 नहीं है। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो यही प्रक्रिया हमें आगे भी चालू रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए हम 90 से डिवाइड देंगे, जो नॉर्मल आप HCF बनाते हैं 90 से डिवाइड देंगे हम 135 में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए अब जो आपका B था, अगली बार जब आप डिवाइड दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, A बन जा रहा है। तो अपना अब A की जगह पर कितना आ गया बेटा 135, और डिवाइड बेटा कितना से देना है, अब 90 से देना है, यानी B जो है वो अपना क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो 90 से जब हम डिवाइड देंगे 135 में तो एक बार में 90 होगा, तो बचा कितना यहाँ पर 5, और ये 13 में से 9 जाएगा तो बेटा बचेगा 4। तो देखिए A मेरा 135 था, भाग कितना से दिए हैं 90 से, कितने बार में लगा है बेटा एक बार में लगा है, और रिमाइंडर अपना कितना बचा है 45, तो यहाँ पर हम लिख दिए 45। अभी भी मेरा जो शेषफल है वो 0 तो है नहीं, तो सर क्या करेंगे ना कि इसी प्रक्रिया को पुनः हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है अब हमें 45 से बेटा डिवाइड देना होता है 90 में। ठीक है, तो अब देखिए A का मान जो है वो मेरा आप कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो A मेरा 90 बन जाएगा। डिवाइड कितना से देना है, तो सर डिवाइड जो है अपना 45 से देना है। ठीक है, कितने बार में लगेगा बेटा, तो 45 दूनी 90। समझ पा रहे हैं बात, 45 दूनी 90 होता है, और रिमाइंडर अब देखिए अब कितना बच रहा है अपना 0, तो 45 से डिवाइड लगा 2 बार में, और रिमाइंडर जो है वो बचा बेटा 0। ठीक है, अब जैसे ही शेषफल अपनी 0 हो आ जाती है तो इस प्रक्रिया को हम यहीं पर रोक देते हैं, और ये वाली स्थिति में देखिए ये अपना क्या है A है, ये जो है बेटा A है, ये अपना क्या है B है, और ये अपना Q है, और ये अपना जो है वो R है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जैसे ही रिमाइंडर अपना 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग यानी इसके संगत जो B के मान है वही अपना HCF हो जाता है। ठीक है, तो इसका HCF जो है वो बेटा देखिए ध्यान दीजिए, HCF जो है अपना वो कितना आने वाला है, इसलिए कितना था 225 और 135 का HCF जो है वो बेटा कितना आने वाला है 45 आने वाला है। समझें, और ये सारा काम जो है ना आप रफ में कीजिएगा, ये सामने नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये अपना पहला प्रश्न बन चुका है।
और कौन सा विधि इसमें हम लगाए हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाए हैं, ठीक है। और ये एकदम सिंपल था, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और उसी फॉर्मेशन में दो धनात्मक संख्याएं दी हुई है, उसको हम इस रूप में लिखते चले गए। और ये कब तक लिखना है, जब तक ये जो रिमाइंडर है, शेषफल है बेटा, वो हमारा जीरो नहीं आ जाए। जैसे ही शेषफल जीरो आती है तो उसके सामने वाला जो b है वो मेरा HCF कहलाता है, ठीक है। तो ये अपना पहला प्रश्न है, ये हम बना लिए। ये आपको आसान तरीका बतलाए हैं, कहीं रफ पे ये काम कीजिएगा और सारे वैल्यू इसमें इस तरह से रखते जाइएगा और जैसे ही जीरो आ जाएगा तो आप या तो ये देखिए या इसके ऊपर वाली जो संख्या है वो मसो हो जाएगा, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये वास्तव में अगर थोड़ा सा एक बात और भी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा आप, तो इसमें देखिए ये जो है ना नंबर वो यहाँ पर आता है, यानी b जो है वो a बन जाता है और जो रिमाइंडर है बेटा वो जो है अपना b बन जाता है, शेषफल जो है वो b बन जाता है। फिर भी वही प्रक्रिया यहाँ पे भी देखिए, जो b था वो बना है a और जो r था वो बना है बाबू b। ये कब तक हमें ले जाना है, जब तक जो शेषफल है उसका मान शून्य नहीं आ जाए। तो यही अपना जो पहला प्रश्न था उसका आंसर है 45। और कौन सा विधि हमने लगाया है, हमने विधि लगाया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब इसके आगे देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आप बेटा नोट कर लीजिएगा पहला प्रश्न, फिर हम लोग दूसरा प्रश्न भी इसी प्रक्रिया से हल करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए पहले, इसको पॉज करके आप नोट बना लीजिए इसका, और साथ मेरे साथ बने रहिए। सभी प्रश्नों को हम इसी तरह से इसमें हल करने वाले हैं। तो ये अपना पहला प्रश्न बन गया है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कितना है, 196 और 38220 है, ठीक है। अलग पेज ही ले लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न था, जो दूसरा पहला के जो दूसरा प्रश्न था बेटा वो था 138 ही था ना, नहीं 196 था, 196। देखिए 196 और कितना था बेटा, 38220, 38220 इनका मसर याद करना है। और फिर से हमें वही विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि लगाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले बेटा हम करते हैं, इसमें देखिए हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है। यहाँ 38220 जो है वो बड़ी संख्या है ना 196 से, देखिए बड़ी संख्या है, तो जो बड़ी संख्या है उसे a मान लेते हैं। तो a बराबर अपना कितना दिया हुआ है 38220, और जो छोटी संख्या है उसे हम b मानते हैं। तो b जो है वो दिया हुआ है 196, और इसे बेटा हमें बिठाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर होता है BQ प्लस R, यही होता है ना। तो इसी पर ये दो नंबर्स को हमें बैठाते हुए जाना है, कब तक, जब तक शेषफल जो है वो मेरा जीरो ना हो, ठीक है। तो बैठाने के लिए हम सबसे आसान तरीका आपको क्या बतलाए हैं कि जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है बेटा 38220, इसमें हम डिवाइड देंगे 196 से, ठीक है। तो 196 से डिवाइड देंगे तो एक बार में पहले लगाइए, तो बेटा ये 196 होगा। अब यहाँ देखिए 12 में से 6 गया तो 6 बचा, ये बचा 7, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, और ये बचा अपना कितना 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। उसके बाद ऊपर से 2 भी उतार लेंगे हम। अब इसको देखिए ये हमारा लगभग कितने के अप्रॉक्सीमेट है, 200 के आसपास में है। तो 200 के आसपास में है तब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2000 के आसपास में जाएगा। ये भी नंबर मेरा 2000 के ही आसपास में है, ठीक है। तो इसको 9 बार में हम डिवाइड लगाते हैं, तो 9 बार में लगाएंगे तो देखिए 9 छक 54, 9 9 81, और 81 और 5 जो है वो 86 हो जाएगा। और अपने पास कितना बचा 8, और फिर जो है 9 8 17, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 में से 4 गया तो बचा 8 है,
और यहाँ बचा कितना 5, तो 15 में से 6 गया तो 9, ये दोनों तो 0 ही होगा, समझ रहे हैं बात। उसके बाद जो है बेटा अपना कितना बचा हुआ है 0, 5 बार में लगाइए, तो 5 बार में लगाएंगे तो 6 पचे 30 और 9 पचे 45 और 3 48, और ये कितना आ रहा है 5 और 4 9, ठीक है। तो देखिए अपना जो रिमाइंडर है बेटा वो कितना बच रहा है 0 बच रहा है, यानी एक ही बार में ये जो है मेरा कितना था 38 220 था, डिवाइड देना था बेटा 196 से, तो ये जब डिवाइड दिए तो मेरा 195 बार में पूरी तरह से ये विभाजित हो चुका है, तो शेषफल कितना बचा है अपना 0। तो जब फर्स्ट स्टेज पर ही पहली ही बार में हमारा शेषफल 0 आ जा रहा है, तो इसके सामने जो b है वो b देखिए बेटा a है, ये b है, ये q है और ये r है। तो जैसे ही शेषफल 0 आती है तो इसके सामने जो b है ना वो b हमारा HCF हो जाता है। इसलिए बेटा HCF जो है अपना HCF बाबू कितना होने वाला है 196 है, ठीक है। तो जो दूसरा प्रश्न था उसका आंसर है 196 और इस तरह से हल करना है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न अपना था 867 और 255, 867 और 255 था। तो तीसरा प्रश्न भी देखिए, तीसरा प्रश्न अपने पास है बेटा 867 और 255, ये प्रश्न है। इनका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम सॉल्यूशन यदि इसका देखें बहुत आसान है। इसमें सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या और बड़ी संख्या पहले पहचान लेना है। तो बड़ी संख्या अपना कितना है 867 है, छोटी संख्या कितना है बेटा 255। तो जो बड़ी संख्या होता है ना उसे हम a मानते हैं, तो a अपना कितना है 867 और b जो है वो है अपना 255, समझ रहे हैं बात। और यहाँ पर बेटा लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है a बराबर BQ प्लस R, समझ रहे हैं बात। अब ये दो संख्याएं जो हैं उनको इस रूप में हमें लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे आसान है कि सर आप जो है छोटी नंबर से, जो छोटी संख्या है इन दोनों में, उससे बड़ी संख्या में आप डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा बेटा, 4 बार में ही तो बहुत बेसी हो जाएगा, 3 बार में देखिए, 3 बार में लगाते हैं हम। तो 3 बार में लगाएंगे तो 5 तिहाई 15, और 5 तिहाई 15 1 16, और 3 दूनी 6, 6 और 1 7। शेषफल कितना बच रहा है, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ तो ये 0 बचा और ये बचा बेटा 1, ठीक है। तो हमारा a जो है बाबू वो कितना था 867 था, डिवाइड कितना से दिए हैं 255 से दिए हैं, तो डिवाइड हम 255 से, यानी b जो है वो अपना 255 हो गया। और कितने बार में डिवाइड लग रहा है बेटा, तो 3 बार में, यानी q जो है वो अपना 3 है। और शेषफल देखिए तो यहाँ पर कितना बचा है 102 बचा है। क्या बेटा शेषफल 0 आया है अभी? नहीं, अपना शेषफल जो है वो 0 तो नहीं आया है। तो यही प्रक्रिया बाबू हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, यानी 102 से अब हमें डिवाइड करना है 255 में। कितने बार में लगेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, और ये बचा अपना 5, ये कैंसिल है, ठीक है। तो देखिए अब एक नई भागा बनाना अपने पास इसको, यानी जो b था अब बना है a, तो b बेटा बन जाता है a, यानी 255 यहाँ पर चला आएगा। और डिवाइड कितना से दिए हैं हम लोग 102 से, यानी जो इसमें r था शेषफल वो बन जाता है b, यानी 102 से डिवाइड दिए हैं। कितने बार में डिवाइड लगा है, 2 बार में। और शेषफल कितना बचा है बेटा 51 बचा है अपना शेषफल। अभी भी शेषफल 0 नहीं है ना, तो इसको एक बार और हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो इस बार 51 से हम 102 में डिवाइड देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में जो है अपना 102 आ जाएगा, और शेषफल जो है वो बेटा 0 आ रहा है। तो क्या होगा कि 102 को हम फिर से a बनाएंगे एक बार, और डिवाइड इस बार देंगे 51 से, कितना बार में लगा है बेटा 2 बार में, और रिमाइंडर जो है वो अपना कितना बचा है 0 बचा है, ठीक है। तो जैसे ही बेटा शेष 0 आ जाए तो इसके सामने जो b रहता है ना, ये अपना a है, ये जो है वो a है, ये बेटा b है, और ये q है, और ये अपना r है,
समझ रहे हैं, यानी शेषफल है। तो जैसे ही शेषफल 0 आया तो इसके सामने जो b रहता है वही अपना मसा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें मसा कितना आने वाला है, देखिए मसा जो है इसका, मसा यानी HCF महत्तम समापवर्तक, वो है बेटा 51। समझ रहे हैं बात, ये अपना आंसर है, समझें। तो जो पहला प्रश्न था उसमें टोटल 3 प्रश्न दिए हुए थे। इन तीनों प्रश्न को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमने मसा ज्ञात किया। देखिए ये अपना तीसरा प्रश्न है, और इधर देखिए ये बेटा दूसरा प्रश्न है, और इधर देखिए अपना जो ये है फर्स्ट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न में मेरा 3 प्रश्न था, ये तीनों प्रश्न का हल हम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने अगला यानी दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो दूसरा प्रश्न है कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। देखिए समझिए, सबसे पहले तो हम इसको जांच के आपको बतलाते हैं। देखिए 6q + 1 है बेटा अपने पास, और 6q + 3 है, और 6q + 5 है, ठीक है। ये जो फॉर्म दिया हुआ है, ये जो रूप दिया हुआ है ना, कह रहा है कि q कोई भी पूर्णांक है, q जो है कोई पूर्णांक है, पूर्णांक यानी पूरा पूरा। और एक बात ध्यान देना है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो q जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से चालू होता है बेटा, धनात्मक पूर्णांक जो है वो वैसे चालू तो होता है 1 से, ठीक है। 1 2 3 4, आप जैसे ही, लेकिन आप इसमें 0 भी लीजिएगा, q के मान जो है ना, एक 0 भी ले लीजिएगा इसमें। तो जैसे ही यहाँ बेटा हम 0 लेंगे q की मान, ये हमारा 0 होगा, तो ये पूरा वैल्यू जो है वो 0 होगा, और मान कितना देगा 1। और 1 कौन सी संख्या है बेटा, 1 विषम संख्या है। यानी जब हम ये वाली में q हम अपना 0 लेते हैं तो जो मान है बेटा वो आता है मेरा कितना, 1 आता है। और 1 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो देखिए यही ना दिखाना है कि विषम संख्या है, समझें। फिर आगे देखिए, अगर हम q के जगह पर 1 भी लेते हैं, 1 भी लेंगे तो ये q के जगह पर यदि हम बेटा 1 लेंगे तो 6 × 1 और +1, तो ये अपना कितना है, 6 है। और 6 + 1 कितना होता है बतलाइए, 7 होता है। 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। चलिए एक हम सम संख्या लेके देखते हैं। तो q यदि हम बेटा 2 ले लें तो भी आप इसमें 2 रख के देखिए, तो 6 × 2 और +1, तो बेटा बताइए 6 दूनी 12 और 1 कितना होगा, 13। 13 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। यानी ये जो रूप है, इस रूप में हम q के जगह पर चाहे सम संख्या रखें या विषम संख्या, यानी कोई भी पूर्णांक रखें, हमें फाइनली मिलने वाला क्या है, विषम संख्या, यानी विषम पूर्णांक ही मिलने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार बेटा ये भी है, इसमें भी q जब हम 0 रखेंगे तो मान अपना 3 आने वाला है, और 3 जो है वो क्या है, विषम पूर्णांक है। यदि बेटा हम q के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 और 3 कितना होता है, 9। 9 भी कौन सी संख्या है, विषम पूर्णांक है। यानी सभी धनात्मक q के मानों के लिए ये जो तीनों रूप है अपना, वो मिलने वाला है विषम संख्या, ठीक है। तो ये तो हम जान रहे हैं कि हाँ ये जो फॉर्मेशन है वो विषम पूर्णांक ही है। लेकिन बेटा हमें ये दिखाना है, तो हमें दिखाना जब भी ऐसा चीज़ रहे तो हम सबसे पहले बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करते हैं, और उसकी सहायता से हम आसानी से इसको दिखा सकते हैं कि ये कैसे 6q + 1 आएगा। इसके लिए बाबू देखिए एकदम सबसे सिंपल काम आपको करना है, जिस फॉर्मेट में लाना है आपको। ये देखिए 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है। तो बेटा यहाँ 6q + 1 है ना, तो आप इसको b मानिए, ये जो 6 है इसको b मानिए, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हम मान लेते हैं, माना कि जो b है बेटा वो अपना 6 है, ठीक है। b जो है वो अपना 6 है, तथा कोई एक धनात्मक पूर्णांक है a, तथा कोई धनात्मक पूर्णांक a है।
अब अपने पास ए और बी आ गया है तो यूक्लिड विभाजन तो आसान से लगा सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो हम मान लिए कि b बराबर अपना कितना है 6। तो जैसे ही b 6 माने हैं तो r के बारे में यानी जो शेषफल है उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि बेटा क्या क्या आ सकता है। हम लोग देखे थे ना कि जो शेषफल है वो बेटा b से छोटा होता है, b से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। समझ रहे हैं बात? तो जो शेषफल है यानी जो संभवित शेषफल है, जो संभवित शेषफल है अपना लिखते हैं हम यहाँ, तो संभवित, आप थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा बेटा, तो संभवित जो शेषफल है, संभवित शेषफल यानी r जो है वो मेरा क्या क्या हो सकता है। जब b मेरा 6 है बेटा, r तो 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो सबसे पहले हम 0 से चालू करेंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा बेटा, क्योंकि जैसे ही 6 रहता इस b से तो हमें कम ही ना चाहिए। 6 रहेगा तो एक बार में और लग जाएगा ना डिवाइड, ठीक है। तो यदि हम b बराबर 6 माने हैं तो r के मान अपना कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 6 से जस्ट कम है। समझ रहे हैं? अब इसमें भी यदि हम बेटा देखें, और ये कैसे हुआ है, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अब b तो बेटा हम 6 मान लिए, अपने पास एक धनात्मक पूर्णांक भी ये है और शेषफल भी पता है, यानी a b भी पता है और r भी पता है, ठीक है। लेकिन देखिए हमें ज़रूरत जो है ना वो केवल विषम पूर्णांक के लिए है। किसके लिए ज़रूरत है? विषम पूर्णांक के लिए। और कोई भी जब धनात्मक पूर्णांक होगा जो विषम होगा तो शेषफल भी बेटा हमें विषम संख्या ही बचना चाहिए। तो शेषफल तो हमारे पास इतना है, लेकिन ये सभी हमारे काम के नहीं हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें विषम देखिए, जिसमें बेटा विषम जो शेषफल है अपना और कौन कौन से हैं। तो बेटा यहाँ पर विषम संख्या इसमें पूरा में कितना आपको दिख रहा है, ये 1 है, 3 है और 5 है, ठीक है। इतना बात समझ गए? तो सबसे पहले b तो हम मान लिए 6, कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिए, और जैसे ही b अपना 6 है तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही बचेंगे, जिसमें से भी हमारे काम के यानी विषम संख्या के लिए हमारे पास कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब बारी बारी से बेटा देखिए इस मान को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि r बराबर मेरा 1 हो, यदि r बराबर 1 हो तो यूक्लिड विभाजन बेटा क्या बोलता है, a बराबर होता है BQ प्लस r। क्या होता है बेटा, a बराबर BQ प्लस r। अब a तो हम धनात्मक पूर्णांक माने हुए हैं, b की मान बेटा देखिए अपना कितना माने हुए हैं 6, और ये है अपना q, और शेषफल देखिए तो हम कितना माने थे बेटा, 1 माने थे। समझे? तो एक तो अपना आ गया कि जैसे ही r 1 होगा तो अपना जो धनात्मक पूर्णांक है उसका रूप होगा 6q प्लस 1, ठीक है। समझ रहे हैं? इस रूप में कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, आप वहाँ 6 से डिवाइड दीजिएगा तो शेषफल जो है वो कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है, ठीक है। जैसे q यदि आप 1 लेते हैं बेटा तो ये मिलेगा 7। देख लीजिए q जैसे ही 1 लेंगे हम तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और प्लस 1, यानी यहाँ अगर हम देख लें, यहाँ हम देख लें बेटा कि q यदि 1 हो तो a जो है अपना कितना आने वाला है, तो a आने वाला है 7। अब बेटा 7 में हम 6 से डिवाइड देंगे ना, दीजिए, तो कितना शेष बचेगा बताइए, शेष जो है वो अपना बचेगा 1। तो यहाँ पर देखिए जो ये नंबर है वही हमारा शेषफल होता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई विषम संख्या है और वो 6q प्लस 1 के रूप में है और 6 से हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। तो जो पहला था वो पहला बेटा हम बना चुके हैं। देखिए अपना जो पहला रूप था, पहला रूप यही था ना कि 6q प्लस 1 होता है, ठीक है।
तो पहला तो अपना बन गया। और ये बना है कैसे, r बराबर हम 1 लिए हैं। तो अभी भी देखिए तो अपने पास विकल्प है ना, r के मान 3 भी है और 5 भी है। तो बेटा यदि ये देखिए अपना ये सबसे पहला था सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन इसमें हम देखेंगे कि यदि r बराबर बेटा देखो 1 लिए हैं, अब हमें लेना है 3। यदि r बराबर 3 हो तो देखिए ध्यान दीजिए a बराबर बेटा क्या होता है, BQ प्लस r होता है। समझ पा रहे हैं। तो a बराबर b के मान देखिए, b के मान तो हमारा 6 है ना, तब b के मान हम 6 ले लिए और ये अपना q है। और शेषफल बेटा अब इस बार कितना लेना है, 3 लेना है। तो आप देखिए जो दूसरा रूप था अपना ये भी आ गया है। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक में बाबू हम 6 से डिवाइड देंगे तो ये जब रूप रहेगा तो मेरा शेषफल जो है वो 3 बचेगा। ठीक है। तो देखिए 6q प्लस 3 भी अपने पास आ गया। अब तीसरा भी एक चीज़ और भी हमें करना है ना। देखिए ये वाला रूप हम देख लिए, ये रूप देख लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 देख लिए। अब बेटा हमारा बचा हुआ है 6q प्लस 5। तो अपने पास एक और भी विषम शेषफल है ना 5। तो इस बार बाबू हम लिखेंगे कि यदि देखिए तीसरा जो है, तीसरा में लिखेंगे बेटा यदि शेषफल जो है वो हमारा 5 हो तो ध्यान दीजिए शेषफल जब 5 होगा तो a बराबर होता है BQ प्लस r। समझ रहे हैं। और जिसमें b जो है बेटा अपना यहाँ पर 6 है, 6 ले लिए तो 6q अब प्लस r का मान कितना है बेटा 5 है। ठीक है। तो a बराबर मेरा 6q प्लस 5 भी आ जाएगा। तो यही तो हमें दिखाना था ना, यही दर्शाना था। देखिए समझिए, हम जैसे ही 6 से किसी ये रूप में हम भागा दे रहे हैं तो या तो शेषफल मेरा 1 आ रहा है या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है। आप कर भी सकते हैं इसमें q के जगह पे कुछ भी नंबर ले लें, दुनिया के कोई भी पॉजिटिव नंबर आप इसमें रख लीजिए। यदि ये रूप में है और डिवाइड कितना से देना है बेटा, 6 से डिवाइड देना है तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर ये वाला रूप में है बेटा, समझ रहे हैं बात। और ये सभी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या में हम 6 इस रूप में है और डिवाइड देंगे तो शेषफल भी हमारा तो विषम ही बचेगा ना। ठीक है। कोई नंबर किसी भी ये तीनों में है ना, किसी में आप रख के चेक कर सकते हैं। जैसे बेटा यदि हम q के मान जो है वो 10 रखना चाह रहे हैं, q के मान 10 और इसमें रखना चाह रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं तो देखिए तो इसमें q 10 रखिएगा तो a जो है वो अपना कितना आने वाला है, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 छक्का 60, 60 है 3 कितना होगा बेटा 63 होगा। समझ रहे हैं बात। और 63 कौन सी संख्या है, 63 विषम संख्या है। विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या तो हमें चाहिए ही था, तो विषम संख्या भी अपने मिल गया। और दूसरी बात इसमें ध्यान दीजिए कि आप दीजिए ना यहाँ 6 से डिवाइड दीजिए तो 63 में आप 6 ही से क्यों डिवाइड दे रहे हैं बेटा, क्योंकि हम b कितना माने हैं, 6 माने हैं। तो जब 6 से डिवाइड देंगे तो आप देखिए ये 10 बार में लगेगा ना ये, यहाँ 3 अपना रिमाइंडर बच रहा है। समझ रहे हैं बात। तो शेष जो है वो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यानी अपने काम के जो शेषफल था ना वो 1 था, 3 था और 5 था। समझे। ठीक है। अब जरा इसको अच्छी तरह से फ्रेश आप उतार लीजिए। अपना जो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न भी बन चुका है। हमें दिखाना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो हम हल कर चुके हैं। ठीक है। एकदम फ्रेश होकर माइंड फ्रेश रखिए और आसानी से समझिए, सारे प्रश्न हम समझेंगे। देखिए बेटा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कभी भी बेटा अधिकतम संख्या आपसे पूछेगा ना तो आप जो है उसके मसा निकालिएगा, और न्यूनतम संख्या जब पूछेगा तो उसको लघुत्तम निकालिएगा। ठीक है। तो अपने पास देखिए 2 यहाँ पे नंबर्स हैं, इसमें एक 616 है और दूसरा जो है वो 32 है। तो इस टाइप के जो प्रश्न है इसमें देखिए जो बड़ी संख्या है 616 जो है वो बड़ी संख्या है और 32 बेटा अपनी छोटी संख्या है। तो हम बड़ी संख्या को क्या मानते हैं, बड़ी संख्या को हम a मानते हैं और जो छोटी संख्या है उसको हम बेटा b मानते हैं, यानी b जो है वो अपना 32 है। और मसा निकालना है, तो मसा निकालने के लिए चूंकि ये चैप्टर जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है, इसलिए हम लोग यहाँ भी मसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ही सहारा लेंगे।
तो बेटा देखिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है बेटा, 616 है। डिवाइड कितना से देना है, 32 से देना है। तो 616 में बेटा हम इधर रफ में 32 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो एक बार में 32, 11 में से 2 गया तो 9, और ये बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा बेटा, और यहाँ पर है 6। अब कितना बार में हम लगाएं डिवाइड, 8 बार में लगाते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24 और 1 25, और भी आगे लग सकता था ना, 9 बार में देखिए। तो 9 दूनी 18, समझें, और 9 तिया 27 है 1 28, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये सब तो कैंसिल ही है। तो यहाँ पर देखिए 616 में जब हम 32 से डिवाइड देंगे तो बेटा कितने बार में लगेगा, 19 बार में लगेगा, और रिमाइंडर जो है वो मेरा कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, समझे। अभी तो शेषफल 0 नहीं बचा है, थोड़ी देर पहले हम लोग पहला जो प्रश्न था इसी तरह से बनाए थे। तो जब शेषफल 0 नहीं बचा है तो ये प्रक्रिया हम जारी रखेंगे, और अब 32 में कितना से डिवाइड देंगे, 8 से। तो बेटा कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, और शेषफल कितना आएगा अपना, 0 आएगा। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसके सामने जो b होता है वो अपना मसा हो जाता है। तो मसा बेटा यानी HCF जो है यहाँ पर कितना आ रहा है अपना, 8 आ रहा है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर है बेटा 8, समझें। यानी कभी भी इस तरफ से प्रश्न पूछे जाए तो अधिकतम संख्या जब पूछेगा तो उसको मसा निकालना है, और न्यूनतम संख्या जब पूछेगा तो वहाँ पर लघुत्तम निकालना है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अगला प्रश्न है बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, समझे। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, किस रूप में हमें दर्शाना है, 3m या 3m + 1 के रूप में दर्शाना है। तो बेटा ये जो 3 है उसको हम b मान लेते हैं। पहले तो मानेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। आप लोग थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, हर सही देगा, यदि गलत हो रही होगी तो। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, समझे। तथा ये मेन पॉइंट है बेटा, तथा जो b है, b हम मान रहे हैं, ये अपना b होता है। तो b 3m के रूप में लाना है, तो इसलिए हम b जो है वो 3 मान रहे हैं, तथा b जो है वो 3 है, ठीक है। तो जैसे ही b 3 हुआ, एक तो धनात्मक पूर्णांक हम a मान लिए, और दूसरा जो है वो b है अपने पास 3। तो जब 3 हम मान लिए हैं तो संभवित शेषफल है वो बेटा कितना होगा। तो हम अभी बतलाए हैं ना कि बेटा जब b 3 है तो शेषफल जो है वो या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। 3 से जस्ट छोटा चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कहीं भी हमें सम या विषम की चर्चा नहीं किया है, ठीक है। तो हमें ये सभी पूर्णांक लेना होगा, 0 भी लेना होगा, 1 भी लेना होगा, और 2 भी लेना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यदि r बराबर 0 हो, यदि बेटा r बराबर 0 हो, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर BQ + r होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, a बराबर BQ + r होता है। तो बेटा a जो है अपना b देखिए तो कितना है, 3 है, और ये q, और शेषफल कितना है बेटा, 0 है। तो a बराबर कितना आया अपना, 3q, ठीक है। लेकिन सर हमें लाना है 3m, और ये देखिए ये पूर्णांक नहीं, पूर्णांक के वर्ग, पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक हमें नहीं चाहिए, उसका वर्ग चाहिए। देखिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, यानी हमें a से मतलब नहीं है, हमें a² से मतलब है, ठीक है। तब हम लिखेंगे बेटा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है।
तो दोनों तरफ इसको हम वर्ग करेंगे तो ये होगा मेरा ए स्क्वायर और इधर है 3q, तो ये 3q का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको वर्ग करते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ये 3q का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो ये 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? देखिए 3 इंटू 3 मेरा 9 हो जाएगा, ऐसे भी यहाँ 3 के स्क्वायर तो 9 ही आने वाला है। अब बोलेगा कि सर ऐसा क्यों किए हैं, तो देखिए समझिए बेटा, ये 3 और ये जो है पार्ट यदि हम m मान लें, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है वो मेरा m है, तो 3m आ जाएगा ना। इसीलिए बेटा हम यहाँ पर स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं किए, इसको दो पार्ट में तोड़े हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो ये 3 और ये अपना m बन जाएगा। ठीक है, यानी a स्क्वायर जो है वो मेरा किस रूप में आया है? 3m के रूप में आया है। जहाँ ये लिखना नहीं भूलिएगा, जहाँ m जो है बेटा वो मेरा कितना है? 3q स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब ये अपना पहला आंसर हुआ। ठीक है, देखिए हमें क्या लाना था? 3m के रूप में लाना था, तो 3m अपना आया ना किसी संख्या का, यानी यदि a मेरा धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग जो है वो 3m के रूप का होता है। प्रश्न में तो अपना यही कह रहा था कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m के रूप में आएगा, तो हमारा आया हुआ है। ठीक है, तो 3m तो हम ला लिए, और अभी भी देखिए हम क्या रखे हैं बेटा, यहाँ हम r जो है यानी शेषफल जो है वो 0 लिए हैं, और अपने पास शेषफल कितना है? 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। तो अगली बार बेटा हम इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इन सभी को पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्पेस चाहिए अपने पास। दिख रहा है ना? इनको इधर साइड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा साइड कर लेते हैं बेटा। अब देखिए, अब हम यदि इसमें दूसरा हमारा r अभी 1 बचा हुआ है ना, यदि बेटा यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 1 हो तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? कहता है कि सर a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखिए हमें। ठीक है, तो a ही है और b अपना कितना है? 3q, और इस बार r कितना लिए हैं बाबू? 1, तो ये तो अपना a आया। हमें a में तो इंटरेस्ट है नहीं, हमें निकालना है a स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? तो बेटा क्या करना होगा? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, समझे? तो जब वर्ग करेंगे हम तो ये a स्क्वायर होगी और इधर जो है वो 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और ये हमारा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे ही इसे हम ओपन ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए ये 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी रूप में हमने यहाँ पर लिखा है, ये अपना a है और ये b, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम हल करते हैं तो ये आता है 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस ये 1 का स्क्वायर होगा 1। समझे? अब यहाँ पर देखिए ये दो जो पद हैं, दो टर्म्स हैं, इसमें अपना 3 कॉमन आ सकती है क्या? है ना, यहाँ से 3 यदि हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। यहाँ 3 है और ये जो टर्म है बेटा यदि इसको हम m मान लें तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1, यानी जो a स्क्वायर था अपना वो किस रूप में आ गया है? 3m प्लस 1 के रूप में आया हुआ है। लेकिन यहाँ जो m है ये लिखना है हमें, जहाँ m जो है वो मेरा किस रूप में होना चाहिए? देखिए ये 3q स्क्वायर प्लस 2q होना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए हमने 3m + 1 भी ला दिया यहाँ पर, 3m या 3m + 1 लाना था तो 3m भी अपना आया और 3m + 1 भी आया हुआ है। लेकिन अभी भी अपने पास देखिए r के मान जो है यानी शेषफल जो है वो 2 भी बचा हुआ है। एक बार मैंने शेषफल 0 लिया तो 3m आया, एक बार मैंने शेषफल 1 लिया तो 3m + 1 आया। लेकिन अभी भी बच्चों देखिए यहाँ पर अपना शेषफल जो है वो 2 बचा हुआ है। तो इस बार हम देखिए ध्यान दीजिए, यदि शेषफल जो है वो 2 हो तो यहाँ भी यूक्लिड विभाजन लगाएंगे तो a = bq + r होता है। तो a = b के मान कितना है बाबू 3 है और ये q और r जो है वो अपना कितना है 2। हमें a में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वो हमसे a² पूछा है, समझ रहे हैं बात। तो a में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें क्या चाहिए a² चाहिए। तो हमें दोनों तरफ वर्ग करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये a² और इधर 3q + 2 का स्क्वायर होगा और इधर a + b के हम इसको जब ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर तो ये होता है a² + 2ab + b²। समझ रहे हैं बात। तो ये कितना आएगा 9q² + 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा यानी 12q + 2 के स्क्वायर कितना होता है 4। समझे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ हम लोग लगाएंगे ताकि ये तीनों जो पद हैं उसमें से मेरा 3 कॉमन आ जाए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर 3q² + 12q और ये जो 4 है क्या इसको हम 3 + 1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। 3 + 1 तो 4 ही होगा। तो फिर यहाँ पर अब देखिए अब ये जो अपने 3 पद हैं इन 3 पदों में बाबू अपना 3 जो है वो कॉमन है। तो 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये होगा 3q² + 4q प्लस कितना होगा 1 प्लस यहाँ पर ये 1 बचा हुआ है। तो देखिए ये 3 और यदि इसको हम m मान लें इतना दूर को तो 3 ये वाला बन जाएगा m प्लस में क्या बन जाएगा अपना 1। ठीक है, ये मिटा देते हैं, समझे। तो ये भी 3m + 1 के ही रूप में आया है और ये आया है a² बराबर। तो हमें यही दिखाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि है a हमारा तो जो a² है वो या तो 3m होगा या 3m + 1 होगा। समझ रहे हैं बात। तो दोनों ही स्थिति में देखिए जैसे ही हम b3 लिए थे तो शेषफल अपने पास 0, 1 और 2 आया था। एक बार हम शेषफल 0 रखें तो जो a² है वो मेरा कितना आया है 3, a² जो है वो आया है अपना 3m। और दूसरी बार जब हम r = 1 लिए तो देखिए 3m + 1 आया। और तीसरी बार भी जब हम r2 लिए हैं तो यहाँ थोड़ा सा ये बात ध्यान देने वाली है कि जो 4 मान आया है इसको हम 2 पार्ट में पहले तोड़ें 3 + 1 में और ये जो 3 है कॉमन ले लिए तो अपना आ गया 3m + 1। तो बच्चों देखिए यहाँ जो प्रश्न था ये हमें दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a हम मान लिए हैं तो उसका जो वर्ग है वो या तो 3m आएगा या 3m + 1 के रूप में आएगा। तो आया देखिए इसका a हमारा धनात्मक पूर्णांक था तो वर्ग जो है वो 3m आया है, यहाँ 3m + 1 आया है और यहाँ भी हम देखेंगे तो 3m + 1 आया है। ठीक है, यानी जब हमारा शेषफल 0 था तो a² कितना आया है 3m आया है। जब मेरा शेषफल 1 था तब मेरा जो a² है वो आया है 3m + 1 और जब शेषफल मेरा 2 था तो भी जो a² है वो आया है 3m + 1 और यही तो हमें दिखाना था। समझ रहे हैं। तो अपना जो तीसरा प्रश्न था, तीसरा या चौथा प्रश्न था ना, चौथा प्रश्न भी हल हो चुका है। ठीक है, बने रहिए साथ। अब जो 5वां प्रश्न है इसका भी हम हल करने वाले हैं। देखिए अभी कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो या तो 9m होगा, 9m + 1 होगा या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको भी जरा देखिए। अब देखिए यहाँ 9 है ना, तो बेटा यदि हम b9 ले लेंगे, सोचने वाली बात है, यदि हम b9 ले लेंगे तो जो रिमाइंडर है अपना
वो 0 से लेके 1 2 3 कहाँ तक जाने पड़ेगा, हमें 8 तक जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? बारी बारी से, सम विषम तो बोला नहीं है, तो बारी बारी से हमें ये सभी नंबर को रख के चेक करना होगा, तो तनी लंबा प्रश्न बन जाएगा अपना। तो क्यों ना हम b को 9 नहीं लेकर हम b को जो है वो 3 लेकर बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो देखिए सॉल्यूशन इसका जरा देखिए, सॉल्यूशन देखिए। माना कि धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b जो है वो मेरा 3 है। ठीक है, समझे? अब प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है बाबू कि अगर धनात्मक पूर्णांक a है तो a का जो क्यूब है वो हमारा कभी भी होगा तो या तो 3m होगा, समझ रहे हैं बात, या 3m नहीं 9m है ना, 9m होगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। समझ रहे हैं बात? ये हमें दिखाना है, समझें? बहुत आसान है, जैसे हम वर्ग किए थे उसी प्रकार ये भी बनेगा, कोई ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं है। थोड़ा लंबा है क्योंकि हम जब b 3 लिए हैं तो जो संभावित r है, यानी तो संभावित जो शेषफल है वो कितना अपना है, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, सम विषम की बात की नहीं गई है, तो जब सम विषम की बात नहीं की जाती है तो हमें बारी बारी से ये तीनों रखकर चेक करना होता है। एक बार 0 भी रखेंगे, एक बार 1 भी रखेंगे और एक बार 2 भी रखेंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं, यानी सबसे पहले हम लेते हैं यदि r बराबर 0 हो, r बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर क्या होना चाहिए, बी क्यू प्लस r होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यानी a बराबर b के मान कितना है अपना 3 है, और q के मान तो q ही है, शेषफल कितना है बच्चों, तो ये 0 है। तो a देखिए तो ये मेरा कितने के बराबर है, 3q के बराबर है। क्या प्रश्न a पूछ रहा है? प्रश्न तो a नहीं पूछ रहा है, पूर्णांक का घन यानी aq में इंटरेस्ट है प्रश्न को। तब हम लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर यानी a का क्यूब करेंगे तो इधर 3q का भी हमें क्यूब करना होगा। ठीक है, तो इसको जानते हैं, इसको ऐसे लिखिए, 3q को हम 27 क्यूब लिख सकते हैं, और ये जो 27 है इसको 9 इंटू 3q लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है ना, 9 27 ही तो होगा। कहिएगा कि सर ऐसा क्यों किए हैं, तो देखिए बेटा, ये जो अपना है 9 और ये जो 3q है, इसको यदि हम m मान लेंगे तो अपना 9m आ जाएगा, समझे? और यही हमारा लाना भी था, यानी aq जो है वो 9m के रूप में होगा, जहाँ m जो है वो कितना को हम m माने हैं, देखिए ये जो नंबर है इसे हम m मान लिए हैं, यानी m जो है वो मेरा है 3q क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि जहाँ m जो है वो 3q क्यूब है। ठीक है, तो एक तो मेरा 9m आ गया है, अभी क्या लिखना है हमें, 9m प्लस 1 भी लाना है ना, और 9m प्लस 1 तो हमारे पास बचा हुआ है, शेषफल जो है अभी 1 बचा हुआ है, शेषफल जो है वो 2 भी बचा हुआ है। तो बारी बारी से हम अभी देखिए r बराबर 0 लिए थे, अब हम देखते हैं r बराबर, यानी यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 1 हो तो जो a है मेरा वो होगा, देख रहे हैं मच्छर परेशान कर रहा है, a जो है वो होगा बी क्यू प्लस r, b कितना है बेटा, तो b है अपना 3q, और r जो है वो कितना है बाबू 1 है, तो a बराबर मेरा कितना आ रहा है 3q प्लस 1। सर हम a में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमें a नहीं चाहिए, हमें चाहिए a का क्यूब।
तो क्यूब के लिए दोनों तरफ घन करना पड़ेगा, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो ये a है, a का क्यूब इस तरफ होगा और इधर जो है वो 3 प्लस 1 का होल क्यूब होगा। अब अपने को a प्लस बी के होल क्यूब आती है ना, देखिए a प्लस बी के होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 3 क्यूब का क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 a के जगह पर है बाबू 3 क्यूब, तो इसका स्क्वायर, अब b के जगह पर है 1, फिर 3ab स्क्वायर है ना, 3ab स्क्वायर, अब प्लस है b क्यूब यानी 1 का क्यूब। उस फार्मूला पर हम इसको a मानते हुए और इसको b मानते हुए बैठा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना आएगा, 27 क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 क्यू स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई होने पे तो कोई अंतर ही नहीं होती है। यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 क्यूब, और यहाँ पे 1 का क्यूब कितना आता है, 1, समझे। अब ये देखिए 27 क्यूब प्लस 9 या 27 क्यू स्क्वायर अब प्लस 9 क्यूब प्लस 1 है। अब देखिए तो इतना जो टर्म्स हैं अपने पास, पद हैं, ये तीनों पद में 9 कॉमन है। यदि बच्चों हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस बचेगा 1 नहीं, क्यू बचेगा ना, क्यू बचेगा। हाँ, एक बात ये भी आपके मन में आ रही होगी कि सर इसमें तो क्यू भी कॉमन है, तो क्यों नहीं कॉमन ले रहे हैं। तो यदि बाबू हम इसमें से क्यू भी कॉमन ले लें तो फिर हमारा ये रूप नहीं आ पाएगा, 9m प्लस 1 का जो रूप है वो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हम बस यहाँ 9 कॉमन लिए हैं और इसको हम मान लेते हैं m, तो इतना हो जाएगा मेरा m, और ये प्लस है कितना बचा हुआ, 1 बचा हुआ है। तो AQ जो है वो मेरा आया, देखिए ध्यान दीजिए, AQ जो है वो बच्चों आया अपना 9m प्लस 1, ठीक है। तो हमें यही लाना था ना, 9m लाना था, और नहीं तो फिर हमें लाना था 9m या 9m प्लस 1। तो एक बार हम 9m भी बना लिए और दूसरी बार देखिए 9m प्लस 1 भी आया हुआ है। अब एक चीज़ और भी लाना है, 9m प्लस 8 लाना है, 9m प्लस 8। तो देखिए 9m प्लस 8 कैसे आएगा, तो देखिए r जो है हम एक बार 0 लिए ना और एक बार लिए हैं 1, अभी अपने पास कितना बचा हुआ है, r का मान जो है वो 2 बचा हुआ है। तो 2 पर चेक कर लेते हैं, यानी यदि तीसरी बार हम चेक कर रहे हैं इसको, यदि r जो है वो 2 हो, ठीक है, तो बेटा a होता है bq प्लस r, यानी a बराबर b कितना है, तो b जो है वो अपना 3 था ना, तो 3q, और r जो है वो कितना है, 2 है, तो 3q प्लस 2। तो हम a में तो इंटरेस्टेड है नहीं, हमें चाहिए AQ। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो ये मेरा होगा AQ, और इधर होगा ये देखिए 3q प्लस 2 का होल क्यूब होगा ना। तो a प्लस b का होल क्यूब अभी हम उस तरफ लिखे हैं, क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस b क्यूब, ठीक है, समझे। तो ये कितना आएगा, 27 क्यूब, और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 या 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 तिया 12 तिया 36 क्यूब, और यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ देखिए ये जो 3 टर्म्स हैं बच्चों, इस 3 टर्म्स में अपना 9 कॉमन है ना, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 3q अब प्लस यहाँ 6 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4q, और अंत में तो ये 8 बचा हुआ ही है, तो ये बना 9। और ये जितने भी कॉस्ट में हैं यदि इसको हम m मान लें तो 9m
अब प्लस कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा, और ये है मेरा 8Q। ठीक है, तो यही तो अपना लाना था ना, समझें? ठीक है, और यहाँ ध्यान देना है कि जहाँ m जो है बच्चों हम कितना माने हैं 3Q³ प्लस 6Q² प्लस 4Q को। ठीक है, तो देखिए 9m प्लस 8 भी आया हुआ है, 9m प्लस 8 जो है वो भी अपना आया हुआ है। यहाँ भी जहाँ में लिख दीजिएगा, जो कोष्ठ में छोड़ रहे हैं हम लोग उसको m मान रहे हैं ना, तो यहाँ भी हमें लिखना है कि m जो है वो किसके बराबर है 3Q है और प्लस 3Q² है प्लस Q है। ये बातें लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, तो देखिए हमने प्रूफ किया 9m प्लस 1, और यहाँ भी देखिए ये है अपना 9m प्लस 8। अच्छा, कभी कभी जानते हैं प्रश्न में ना अपना पूछ देता है कि 9m माइनस 1 के मान बतलाइए, मतलब प्रूफ कीजिए कि AQ जो है वो 9m माइनस 1 हो। यानी इसी प्रश्न में बाबू कभी कभी पूछता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो या तो 9m होता है या 9m प्लस 1 होता है, 9m प्लस 8 होता है, या बच्चों ये 9m माइनस 1 होता है, 9m माइनस 1। तो 3 तो हम लोग बना लिए। आप बोलिएगा कि सर आप 0 भी रखें, 1 भी रखें, 2 भी रखें, सभी को रखें, तो जब 0 रखें तो 9m आया, 1 रखें तो 9m प्लस 1 आया, और 2 रखें तो कितना आया अपना 9m प्लस 8 आया। ठीक है, लेकिन 9m प्लस 1 कहाँ से आएगा? तो देखिए ज़रा समझिए, ये जो यहाँ से जो टर्म्स अपना आया है, ये जो टर्म्स आया है, ठीक है, इसको थोड़ा हम अलग तरीका से उपयोग करें, समझिएगा। तो देखिए यहाँ AQ बराबर ये कितना है बच्चों 27Q³ है। ठीक है, अब प्लस 54Q² अब प्लस कितना है 36Q है ना, अब प्लस में कितना है 8 है। समझे? ये जो था इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब इसको देखिए 27Q³ प्लस 54Q² प्लस 36Q, और ये जो बेटा 8 है, क्या इसको हम 9 माइनस 1 नहीं कर सकते हैं? 9 में से भी 1 जाएगा तो अपना तो 8 ही बचने वाला है। अब देखिए क्या इतना पदों में यहाँ तक 9 कॉमन है या नहीं है? तो 9 उभयनिष्ठ इसमें है। तो जैसे ही यदि हम 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अपना 3Q³ प्लस 6Q² प्लस 4Q प्लस 1। ठीक है, और माइनस में यहाँ कितना है अपना 1 है। अब ये जो कोष्ठ के अंदर है उसको हम मान लेते हैं m, तो ये 9, और ये पूरा जो कोष्ठ वाले हैं वो बन जाएंगे m, बचेगा अपना -1, और इधर क्या है बाबू AQ है। ठीक है, तो AQ जो है वो अपना किसके बराबर आया 9m माइनस 1 के रूप में आया, जहाँ m जो है वो कितना है अपना 3Q³ है प्लस 6Q² है प्लस 4Q है प्लस 1 है। ठीक है, तो बच्चों ये भी प्रश्न पूछ देता है कि 9m प्लस 1 के रूप में भी हमें दर्शा कर दिखाइए। तो जब हमसे 9m माइनस 1 पूछेगा, 9m प्लस 8 पूछेगा, या 9m प्लस 1 पूछेगा, या 9m पूछेगा, तो ये सभी प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, और ये जो पहला एक्सरसाइज था ना प्रश्नावली 1.1, इसमें 5 ही प्रश्न थे। ठीक है, अब अपना प्रश्नावली 1.2 चालू होता है, तो इसको हम अगले वीडियो में 1.2 के सारे प्रश्न को हल करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी प्रकार हम लोग जो है जितने भी अपने गणित हैं उस सभी को हल करेंगे। धन्यवाद।